कक्षा 7 में गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 10 आरेख पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहले हम आरेख के कुछ नियम देख लेते हैं। पहले नियम नंबर 1 है, किसी भी बिंदु की स्थिति को संख्या युग्म निर्देशांक द्वारा दर्शाया जाता है, यानी 2 अंकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे 3, 4 ये 2 अंक रहेंगे। ये एक्स अक्ष पे रहता है, ये वाई अक्ष पे रहता है। चलिए, प्रायः कागज तल को निर्देश तल या कार्तीय तल कहते हैं। ये नाम है इनके, एक्स और वाई अक्ष को निर्देश तल या कार्तीय तल कहते हैं। ऐसे होते हैं एक्स और वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पर y के निर्देशांक 0 होते हैं, यानी ये x हो गया, इस पे कहीं पर भी लिखेंगे तो y के निर्देशांक इसमें 0 होते हैं। और y अक्ष पर x के निर्देशांक 0 होते हैं, मतलब y अक्ष यहां पर कहीं पर चलेंगे तो इनके यहां x के निर्देशांक 0 होते हैं। नंबर 4 है, मूल बिंदु को निर्देशांक 0, 0 होता है, मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो 0, 0 होता है। ध्यान रखना, मूल बिंदु ये वाला होता है, इसके निर्देशांक हमेशा ध्यान रखना 0, 0 होता है। इसे कार्तीय तल का केंद्र कहते हैं, क्योंकि सबसे बीचों बीच होता है, इसलिए कार्तीय तल का केंद्र कहते हैं। नंबर 5, निर्देशांकों की संख्या रेखा पर 4 भाग में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। जैसे ये है, इसके 4 भाग कर देते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और y डैश हो गया। अब छठा नंबर क्या है कि यदि 2 चरों के मध्य अनुक्रमानुपाती का संबंध हो तो उनके मध्य आलेख एक सरल रेखा होती है। मतलब यह है कि अगर हम ग्राफ कोई सा भी खींचेंगे तो ये एक रेखा खींचेगी, सीधी रेखा। तो यही 6 नियम है। 6 के 6 नियमों को याद करते हुए आप लोग अपने प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं, देखते हैं पहले ये क्या दिया हुआ है, ग्राफ होता क्या है। सबसे पहले हमारी 4 दिशाएं हैं, उत्तर है, फिर दक्षिण है, फिर पूरब है और ये पश्चिम है। चारों दिशाओं को लेकर के हम किसी चौक से किसी भी चीज की स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये बॉक्स बना करके दिखा रखा, यही ग्राफ का मूल सिद्धांत है। इसी तरीके से हम अपने हर एक चीज को, मान लिया बीच में ये सड़क जा रही है, चौक है और ये सड़क जा रही, तो इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इस वाले को प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। 4 हिस्सों में बटा हुआ है इसलिए प्रथम है। ये वाला द्वितीय पूरा वाला कहता है द्वितीय चतुर्थांश। और ये तृतीय चतुर्थांश होता है पूरा। और ये वाला हिस्सा चतुर्थ चतुर्थांश है। चलिए देखते हैं, इसमें आप सभी पॉइंट्स का देखते हैं। तो ये ए दिया हुआ है, तो ये पहले नंबर पे पहली गली पे ही पड़ रहा है। ये बी है, पहली गली पे न जाकर के उत्तर की तरफ पड़ रहा है, ये पूरब की ओर पड़ा। ऐसे ही और देख लेते हैं, ई बिंदु है, पहले ये पूरब की एक चले और फिर इसके बाद ये 1, 2, 3 खाने तब पहुंचे ई तक। ऐसे ही जी तक पहुंचने के लिए 1, 2 ये उत्तर की तरफ चलना पड़ेगा, 1, 2, 3 और चौथे नंबर पे। ऐसे ही एम तक पहुंचना है तो पूर्व में चलना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 पूर्व तक चलना पड़ा। एल के लिए पहले पूर्व चले 3 तक, 1, 2, 3, फिर 1 नीचे चलना पड़ा दक्षिण की तरफ। ऐसे सभी बिंदुओं तक, जैसे डी तक पहुंचना है हमें, तो हम कितना चल रहे हैं, पश्चिम की ओर चल रहे हैं, 1, 2, 3 अंक तक चल रहे हैं। और अगर एफ तक जाना है तो पहले 2 अंक पश्चिम की ओर, फिर 2 अंक उत्तर की ओर चलना पड़ रहा है। इसी प्रकार सी पे पहुंचना है तो पहले हम चल रहे हैं दक्षिण की ओर 2 अंक और फिर 3 अंक पश्चिम की ओर चल रहे हैं, तब हम यहां तक पहुंच रहे हैं। आई तक पहुंचना है तो सीधे दक्षिण तक 1, 2, 3, 4 तक पहुंचना पड़ेगा, दक्षिण में जाना पड़ेगा 4 इकाई। ऐसे यहां पर एच पे पहुंचना तो 1, 2, 2 इकाई तक पहुंच चलना पड़ेगा। के पे पहुंचना है पहले 2 इकाई पूर्व की ओर और फिर 2 इकाई दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा। ऐसी एल पे पहले पूर्व की ओर 3 इकाई, फिर 1 इकाई दक्षिण की ओर। एम पे पहुंचने के लिए पहले से सीधे पूर्व की ओर चलना है और 4 इकाई, 1, 2, 3, 4 इकाई तक। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो 2 अंकों द्वारा, 2 चर निर्देशांकों द्वारा हम इसको दर्शाना पड़ता है। पहले वाले को एक्स बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रही है लाइन, पश्चिम पूर्व वाली लाइन जो है, इसको हम एक्स अक्ष से डिवाइड करते हैं।
और ये उत्तर दक्षिण वाली है, इसको हम y अक्ष से डिवाइड करते हैं, मतलब इसको विभाजित करते हैं। चलिए देखते हैं इसका और अगला चित्र क्या है हमारे पास। ये दिया हुआ है, देखो वही दशा है। अब इसमें 6, 7, 8 के बच्चे जो हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चे जो हैं आपस में झंडे लेकर के खड़े हैं मैदान में और अपनी अपनी दूरी को बरसाते हुए कि 20 और 30 की दूरी पर खड़े होना है। चलिए देखते हैं कैसे खड़े हैं ये लोग। तो पहले जो है हम कौन सी क्लास की बात करते हैं, 5वीं क्लास की बात करते हैं। ये है 5वीं क्लास का झंडा हमारा, ये डी पे जो खड़ा है ये 5वीं क्लास का झंडा है। अब ये करा कैसे है, पहले ये गया हुआ है पश्चिम की ओर 30 मीटर, फिर गया उत्तर की ओर 20 मीटर। तो पहले ये 30 मीटर है, फिर ये गया इधर 20 मीटर। इसके बाद देखिए, या फिर दूसरा तरीका है कि पहले ये उत्तर की ओर जाए फिर पश्चिम की ओर जाए, लेकिन नहीं, हमें पहले इस वाली पटरी पर चलाना है। हमें पहले हम पश्चिम पूर्व वाली दिशा पे यानी एक्स अक्ष पर ही चलाएंगे, ये कोशिश करनी है आपको। तो दूसरा तरीका भी ये था इसका कि पहले ये जाता उत्तर की ओर 20 मीटर, फिर वो पश्चिम की ओर चलता 30 मीटर। ऐसे यहां पर भी देखिए, इस वाले में 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं यहाँ पे झंडा लेकर के खड़ा है, बी 8वीं का। तो यहां पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको 30 मीटर इधर चलना पड़ेगा ए तक, फिर ए से उत्तर की ओर 20 मीटर चलना पड़ेगा, ये 20 मीटर जाना पड़ेगा इसको। या दूसरा तरीका है, पहले वो 20 मीटर सी तक जाए, फिर सी से लेकर के बी तक आए, कितना 30 मीटर की दूरी चल के, ये 30 मीटर हो गया। इस तरह से यहां पर भी वही हाल है, पहले ये केंद्र से ए तक चले, कितना 30 मीटर की दूरी पर, और फिर ए से लेकर के एच तक चले, ये कितना 20 मीटर की दूरी पर, ये 20 मीटर की दूरी, तब ये एच तक पहुंचेगा। दूसरा तरीका ये है, पहले यहां तक चले 20 मीटर की दूरी, फिर 30 चले, तो जाकर के ये एच तक पहुंचेगा। ये 7वीं का झंडा है। चलिए यहाँ 6ठी वाले क्या कर रहे हैं, 6ठी वाले को भी जानना जरूरी है। ये एफ पर है, तो पहले क्या करेगा, ये ई तक जाएगा, कितना मीटर 30 मीटर चलेगा, और फिर ये ई से लेकर के इस एफ तक जाएगा 20 मीटर चल करके। दूसरा तरीका ये है कि 20 मीटर पहले चल जाइए, फिर इसके बाद 30 मीटर इधर चले। तो पहले ध्यान रखना बच्चों कि पूरब पश्चिम वाली लाइन पर चलना होता है, फिर उत्तर दक्षिण पर चलते हैं। यानी ये जो दूरी, ये वाली जो चीज कहलाती है, और ये वाली, इसको हम एक्स अक्ष से दिखाते हैं, एक्स एक्स डैश से शो करते हैं। और ये जो उत्तर की ओर चलता है ये वाई होता है, और इधर दक्षिण की ओर चलता है, इसको वाई डैश से शो करते हैं। इस एक्स एक्स डैश को एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स एक्स डैश को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ऐसे ही वाई वाई डैश को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो इस तरह से इसको याद रखना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं जरा हम। अब बिल्कुल ग्राफ पर आ गए हम लोग। ये हमारा ग्राफ होता है जो मैंने पीछे बताया, ये पूरब पश्चिम वाली लाइन है जिसको एक्स अक्ष से दर्शाया गया, एक्स एक्स डैश, और ये ऊपर नीचे वाली लाइन है जिसको वाई वाई डैश से दर्शाया गया है। तो ये धनात्मक दिशा है, और ये भी धनात्मक दिशा है, इधर ऋणात्मक दिशा है, और ये भी ऋणात्मक दिशा है। अब देखिए कैसे चले हैं। तो पहले मैंने बताया था एक्स अक्ष पे चलना पड़ेगा। तो पहले 8वीं वालों का झंडा देखो कहां पे लगा हुआ है, ये 8वीं वाले बच्चे हैं खड़े यहाँ पर, यानी ये जो बालक है ये बी पॉइंट पे खड़ा है। तो बी पर पहुंचने के लिए पहले एक्स अक्ष पे गिनना पड़ा, तो 10 चला, 20 चला, 30 चल गया। 30 चलने के बाद फिर ये कितना चला, 20 और चला। तो ये दोनों बिंदु एक साथ लिखना पड़ता है, 30 और 20। इसको पढ़ते भी यही है, बिंदु के निर्देशांक 30 20 हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब ये 7वीं क्लास का झंडा जो है, ये झंडा लेकर के कहाँ खड़ा है इसको भी देखते हैं। ये खड़ा है एच पर। एच पर जाने के लिए पहले इसको एक्स अक्ष पे चलना पड़ेगा 30 मीटर, 30 चल गया, फिर इसके बाद 20 मीटर इसको इधर चलना पड़ेगा माइनस की तरफ। तो ये -20 हो गया, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 30 - 20 हो गए। अब ये देखो कहां खड़ा हुआ है, तो ये जो है इधर से पहले -30 चला, देखो पहले वाला कोऑर्डिनेट इसका -30 हो गया, फिर ऊपर की तरफ ये 20 चला है तो प्लस का 20 ही है, तो -30 और 20 हो गया। ऐसे यहां पर देखिए ये वाला कौन सी क्लास थी हमारी, डी वाली थी, 5वीं क्लास थी। यहां पे लिख देना 5वीं कक्षा का झंडा। अब यहां पे 6वीं कक्षा का झंडा है, देखो पहले इसको क्या करना चला, माइनस दिशा में 30 तक चलना पड़ा, फिर माइनस में ही 20 तक चलना पड़ गया, ये माइनस का 20 है, तो ये हो जाएगा -30 और -20। ये 6वीं का झंडा है, तो ये ध्यान रखना है।
इस तरह से 6, 5, 6, 7, 8 मार्क को सबका झंडा यहाँ पे लग गया, लेकिन निर्देशांक सबके अलग अलग है। इन दो निर्देशांकों से, इनको योग में बोलते हैं, दो निर्देशांकों से हम इन सबके चिन्हों को दर्शा सकते हैं, कहां कहां पे रखे हैं। ये वाला जो कहलाता है, ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। इसको बहुत अच्छी तरह याद रख लेना। प्रथम चतुर्थांश 4 हिस्सों में बंटता है, इसलिए इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, अच्छी तरह से याद होना चाहिए। द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ये है चतुर्थ चतुर्थांश। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम अपने ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर में क्या दर्शाया जा रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ निर्देशांक देख ले रहे हैं। इन निर्देशांकों में जो है कैसे इसको बताया गया है दर्शाने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो, x x डैश दिया हुआ है, ये x है और यहाँ x डैश लिखा हुआ है, और ये y है और y डैश है। इसके 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसको मैंने बताया था, पहला प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, बार बार याद करा रहा हूं इसको मैं, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। 4 हिस्सों में बट गया। इसके चिन्हों के भी निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। ये सब प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस और प्लस होता है, और इसमें दोनों माइनस होते हैं, माइनस माइनस, और इसमें पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। तो इसकी सहायता से भी आप लोग कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले इन्होंने P बिंदु को दर्शाया। P है कितना, 4, 3। तो 4, 3 कैसे दर्शाया गया है? पहले x अक्ष पे 4 चला है, यहां तक देखिए, ये 4 चल के गया है, फिर ये y की तरफ 3 चला है, यानी 1, 2 और 3, इसलिए इसके 4, 3 निर्देशांक हुए। ऐसे ही बिंदु Q को देख लीजिए। Q पे -2 और 5 लिखा हुआ, तो पहले ये -2 चला है, यहाँ पे M तक पहुंचा है, फिर M से 5 चढ़ करके ऊपर गया धनात्मक दिशा में, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया, इसलिए इसके निर्देशांक -2 और 5 है। अब थोड़ा आ जाते हैं, एक बिंदु और दिया हुआ है 0, -4। तो पहले 0 का मतलब यहीं रह जाएगा, ये -4 का मतलब नीचे की ओर चलेगा, -1, -2, -3, -4 यहाँ पर पहुंचेगा, और यही बिंदु इसका 0, -4 है। तो ये बिंदुओं को दर्शाना बताया गया है। आप लोगों को बिंदुओं को हम कैसे दर्शाएंगे, चलते हैं थोड़े से बिंदु हम भी दर्शा के देखते हैं अपने ग्राफ पे। सबसे पहले दिया हुआ है एक बिंदु -3, 2, ये 3, 2 है, और एक 3, -4 है। इन दोनों को दर्शाने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे दर्शाया जाएगा। ये है आपका 3, 2, तो 3 देखते हैं यहाँ पे गिन करके। ये है 0, 0 मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, O से दिखाते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 के बाद 2 चलना है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये जो बिंदु M दिखाई दे रहा है, ये 3 और 2 हो गया। अब इसके बाद आ जाइए 3 और -4, तो 3 पे चलिए, ये 1, 2, 3 यहाँ पे आ गया, और -4 की तरफ नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। ये 1 माइनस का, -2, -3 और -4। तो ये जो बिंदु हुआ कितना हो गया, ये 3, -4 हो गया। इसके बाद आ जाइए, ये 2 बिंदुओं को मैंने दर्शाना था, तो दोनों बिंदुओं को यहाँ पे दर्शा दिया। पहला बिंदु यहाँ M से दिखाया गया है, और दूसरा बिंदु यहाँ पर किसी और से दिखा दीजिए आप लोग, लेकिन मैंने केवल 3 और -4 से दिखाया, केवल इतना ही बहुत है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ, पहले बिंदु देख लेते हैं। ये दिया हुआ -1, 5 और 4, 4। देखते हैं -1, 5, 5 कहाँ है और 4, 4 कहाँ है। ये है -1, 5 और 4, 4। पहले -1, 5 देख लेते हैं। -1, 5 पर पहुंचने के लिए पहले माइनस दिशा में चलना पड़ेगा, ये -1 आ गया। फिर 5 तक चलना है तो धनात्मक भी चलेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। यहाँ बिंदी लगा करके गोल कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 और 5 लिखेंगे। ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब ये है 4, 4। तो देखो 4 कहाँ पर है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 4 और धनात्मक दिशा में चलना है, तो 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पे गोल लगा करके गोला कर दीजिएगा, और यहाँ पे वो बिंदु लिख दीजिएगा जो आपको लिखना है, 4 और 4। इस तरह से ग्राफ में हम इसको आसानी से दर्शा सकते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, ये x लिखा हुआ है यहाँ पे जो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, और यहाँ x डैश लिखा हुआ है। चलते हैं थोड़ा आगे बिंदुओं को दर्शाने के लिए। ये आपको यहाँ तक हो चुका है 4 तक।
अब अगला है 0 0 और 0 -2 है, ये दोनों बिंदु हैं। जरा देखते हैं ये दोनों बिंदु कैसे दिखते हैं, कहां पर हैं ये आ गए आपको लेके 0 0 0 0 का मतलब यहीं पर होता है, मूल बिंदु होता है, यही केंद्र माना जाता है, इसी को हम 0 0 बोलते हैं। तो 0 0 हो गया, मूल बिंदु बोलते हैं इसको। इस वाली चीज को क्या बोलते हैं, ओ से दर्शाते हैं, और ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। नाम याद कर लो, बहुत ज्यादा याद करना होगा इसको, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसको, मूल बिंदु बोलते हैं इसको। चलिए ये तो एक बिंदु दर्शा दिया हमने, अब 0 -2 दर्शाना है। ये 0 हो गया, -2 नीचे की ओर, -1 और -2, ये जो बिंदु आ गया ये कितना आ गया, 0 -2 आ गया। तो आप लोग यहाँ बिंदु लिख करके दर्शाएंगे आप लोग, यही हमारे पास दर्शाने के लिए तरीके हैं। और ग्राफ पेपर पे बनाएंगे बच्चों, इनको सिंपल कॉपी में नहीं बनाना है, ग्राफ की कॉपी में लेकर के उसके पेज में बनाना है आपको। चलिए ये देखते हैं अब आपको, अगला पॉइंट है हमारा 4 0 और -3 -5। तो पहले हम 4 0 को लेते हैं, पहले एक्स एक्स पे चलेंगे, यहाँ 0 होता है तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, और 0 भी यहीं रह जाएगा। तो यहाँ बिंदु लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 4 0। इसके बाद देखिए -3 और -5 है, तो -3 यहाँ चलेंगे, लेफ्ट में एक्स डैश पे चलेंगे, तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और 5 भी चलना है, तो 1 2 3 4 और ये 5 यहां पर आ गया। ये कितना हो गया, -3, नहीं बच्चों ये प्लस का 5 जा रहा है, इधर नहीं जाना है, नीचे की तरफ चलोगे, तो -3 यहां हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, ये जो बिंदु आया आपका ये होगा -3 और -5। अगर ये प्लस का होता तो ऊपर जाता, नहीं तो ये नीचे ही रहेगा। इसलिए बच्चों ध्यान से इसको लगाएंगे निशान। ये बाकी और जो निशान दिखाई दे रही है HQ वाले, ये सब नहीं लिखाने हैं आपको। K दिखाई दे रहा है, M दिखाई दे रहा है, इनको नहीं लिखने हैं बच्चों। ये केवल जो मैं दर्शा रहा हूं केवल वही दर्शाओगे, क्योंकि ग्राफ पेपर नया मेरे को मिला नहीं है, तो इसलिए आपकी किताब से ही ग्राफ पेपर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए हम आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या चीज है। ये आपको ये बिंदु दिए हुए हैं, इनके निर्देशांक दिए गए हैं, इनको भी दर्शाया ही गया है। कैसे कैसे दर्शाया गया है, देखो 1 और 2 कहां दर्शाया गया, पहले ये 1 आएगा, फिर इसके बाद 1 और 2, ये है हमारे पास प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये जो है चतुर्थ चतुर्थांश है। चलिए देखिए इन सभी को। अब इसमें ये बताया गया है कि क्या ये एक रेखा में है, ये दर्शाना है। तो ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में है बच्चों। अगर इसको स्केल से लाइन को खींचोगे तो बिल्कुल एक सीधी रेखा दिखाई देगी आपको चलती हुई। देखिए ध्यान से, ये एक सीधी रेखा से दिखाई दे रही है आपको चलती हुई। तो स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल एक सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। तो ये क्या है जो क्वेश्चन पूछा गया, ये देखो, क्या सभी बिंदु एक सरल रेखा में है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाँ, सभी बिंदु एक सरल रेखा में हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखना चालू करते हैं। ये आपका एक और दिया हुआ है, जनसंख्या का उदाहरण दिया हुआ है। ये किसी गांव में भिन्न भिन्न वर्षों में जनसंख्या दी गई है। जैसे वर्ष दिया है 2000 में 500 थी, 2001 में 670 थी, 2002 में 720 थी, और 2003 में 860 थी, 2004 में 940 और 2005 में 1000 हो गई जनसंख्या। तो इन्होंने क्या करा, पहले पैमाना लेना पड़ा, एक्स एक्स डैश पे यानी एक्स एक्स पर 10 छोटे खाने 1 वर्ष के बराबर लिए गए हैं, और वाई वाई डैश पे 10 छोटे खाने 100 जनसंख्या के बराबर ली गई है। अब इसमें सबको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2000 में। यहां देखो हमने वर्ष लिख दिए हैं। वर्ष ये 2000 है, 2001 है, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10 इस तरह करके लिख दिए हैं। और इधर जनसंख्या लिख दी है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। अब हम ये सब दर्शाने चालू करेंगे।
2000 में कितनी थी 500, देखो ये 2000 है यहाँ पे, तो 500 के लिए ये यहाँ ए पर चला गया है ये बिंदु देखो। इसके बाद क्या है 2001 में ये आ गया, कितनी है ये 670 है, देखो 670 यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ 2001 है, इसके बाद ये 600 हो गया और 670 है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बस यहीं पर आ जाएगा 670 इसका। इसके बाद है 2002 में है 720 है, 2002 ये आ गया 720, देखो यहाँ पे 700 थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा ये, इसलिए 720 है। इसके बाद ऐसे ही 2003 में देखो 2003 यहाँ आ गया, ये वाला 2003 है इस जगह पे, इसमें कितना आ रहा है ये 860, तो देखो ये 800 ये आ गया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा इसलिए 860 हो जाएगा। चलिए 2004 में कितना है 940 है, तो ये देखो 900 गया और 40 थोड़ा सा ऊपर गया है। और 2005 में आपका कितना है 1000, तो ये पूरा 1000 पे चला गया है। इस तरह से ये इसका एक ग्राफीय निरूपण हो सकता है, और अगर इससे लाइन खींच दी जा सकती है तो खींच भी सकते हैं लाइन को, लेकिन यहाँ केवल बिंदु दर्शाने हैं। रेखा पे क्या कहा इन्होंने, किसी गांव की संख्या दी हुई है, इसको पैमाना मान करके और गांव का वर्षवार जनसंख्या का आरेख खींचिए। तो क्या करना है आपको स्केल से इनको मिला देना है, ये सब स्केल से मिलाएंगे आप लोग, इस तरह से एक लाइन मिल जाएगी, सीधी रेखा मिलती है, और अगर सीधी नहीं मिलती है तो थोड़ी बहुत मिलाते हुए आपको खींचना है। चलिए ठीक है, खींच लेंगे आप लोग। चलते हैं हम आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है आगे, ये दिया हुआ है एक वर्ग की भुजा की लंबाई 4 दे रखी है, और वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4x होता है, यानी y बराबर 4x। अब इसको बिंदु के रूप में दर्शाना चालू किया गया। तो देख लेते हैं, जब x का मान 1 रखा है तो इसमें x का मान लिखेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, तो यहाँ बिंदु जो है 1 और 4 आ जाएगा। जब हमने 2 लिया है तो 2 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा ये 8 हो जाएगा, तो बिंदु कितना आ जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो 3 चौक कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 3 और 12 लेंगे इसको। चलिए और आगे लेते हैं, तो ये कितना है 4 पे लेंगे, तो यहाँ चौथे नंबर पे ये 4 आ जाएगा, और 4 चौक 16 आ जाएगा, तो 4 और 16 आ जाएगा यहाँ पे। अब इन बिंदुओं को यहाँ दर्शाना चालू करते हैं। ये x अक्ष की भुजा है और ये y अक्ष की है। x अक्ष पे वर्ग की भुजा ले रहे हैं, और y अक्ष पे क्या ले रहे हैं हम परिमाप ले रहे हैं, यानी y बराबर 4x ले रहे हैं। चलो देखते हैं इसमें। सबसे पहले हमें लिखना है 1 और 4, तो पहले देखो बच्चों ये 1 पे आ गया, फिर 4 के लिए 1 2 3 और 4, ये बिंदु आ गया कितना 1 4, इसके बगल में लिख देंगे हम। इसके बाद देखिए क्या है 2 8 है, तो 2 पे ये आ गया, 8 गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पर बिंदु लिखेंगे बच्चों कितना 2 8। इसके बाद देखिए इस पे 3 वाले पे क्या है 3 12 है, तो 3 ये आ गया, 12 गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 3 और 12 हो गया। वैसे बच्चों यहाँ गिनने की जरूरत नहीं होती है, 12 यहाँ बगल में दिया रहता है, तो आप यहाँ से देख करके लगा सकते हैं निशान। अब 4 और 16 है, तो 4 तो यहाँ से हो गया, और 16 इसके बगल में देख लो, ये 16 दिखाई दे रहा है, तो ये बिंदु हो जाएगा 4 और 16, और ये देखो इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी गई है। तो ये ध्यान रखना है, ये एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, इसको ऐसे गोल करेंगे बच्चों जिससे कि आसानी रहती है देखने में। तो ये बिंदु हो जाएगा, और इस बिंदु को क्या करना है एक सीधी रेखा से फिट स्केल से, यानी जो स्केल है आपका उसकी सहायता से इसको पटरी पर की सहायता से खींच देंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या कुछ कहा जा रहा है, ये है निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। चलिए ग्राफ पेपर पे देखते हैं क्या ये पहला है, ये 2 और 5, तो 2 यहाँ पे आ गया देखो, और 5 के लिए 1 2 3 4 और 5, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 2 और 5। चलिए -3 4 है, तो -3 तो इधर आ जाएगा, और 4 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, तो कितना लिखा जाएगा यहाँ पे -3 4, ये भी हो गया आपका। अब इसके बाद ये 1 -1, तो पहले 1 इधर आ जाएगा, फिर -1 यहीं आ जाएगा, तो ये आएगा बिंदु 1 -1। इसके बाद है आपका ये -3 -2, तो -3 तो इधर हो गया, और -2 1 और 2 ये यहाँ पे आ जाएगा, -3 और -2 हो गया। इसके बाद 0 6, तो 0 तो यहीं रहेगा, 6 ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, 5 है और ये एक 6 है यहाँ पर, तो ये हो गया 0 6। इसके बाद आज ये -3 0, तो पहले माइनस का 3 जाएंगे,
और 0 है तो वो यहीं रह जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3 0। इसके बाद कितना है, 4 0 और -4, 0 ये है और -4 नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 0 -4। तो ये आपके संख्या रेखा, यानी इस वजह से ये जो बिंदु हैं इसको ग्राफ पेपर पे ऐसे ही दर्शाना है। आप लोग ग्राफ की कॉपी में इन सबको बनाएंगे, बिना ग्राफ की कॉपी में नहीं बनाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और बिंदु आ गए हैं। बताइए निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो मैंने ये बताया था आपको, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब आगे देखते हैं इसमें बिंदुओं का दर्शाना। सबसे पहले है 2 -2, तो पहले 2 यहां आ जाएगा और -2 नीचे की तरफ आएगा, 1 2 यहां पे आएगा। तो ये 2 -2 किस में आ गया, ये चतुर्थ चतुर्थांश में आ गया। देखो ध्यान से, चतुर्थ चतुर्थांश में। फिर ये -4 और 4, तो -4 यहां आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 4 यहां आ जाएगा बच्चों। ये हो गया -4 और 4 किस में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है। इसके बाद आज ये -5 -4, तो -5 यहाँ आ जाएगा और -4 नीचे की तरफ, तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा। माइनस कितना, -5 -4 कौन से में है, तृतीय चतुर्थांश में आ गया। इसके बाद है 2 0, तो 2 यहाँ पर ये आ गया और 0 यहीं रह गया। ये एक्स अक्ष पर है, न कि किसी चतुर्थांश में, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। 5 और 4, देखो 5 ये है और 4 ऊपर की तरफ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 4 कौन से चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में है। 0 -4, तो देखो 0 है और -4 नीचे की ओर जाएगा, तो ये आ गया 0 -4। ये y अक्ष पर है, किसी चतुर्थांश में नहीं है, y अक्ष पर है। इसके बाद है 0 6, तो 0 यहाँ हो गया, 6 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये बिंदु 6 है, तो 0 6 हो गया। ये किस पे है, y अक्ष पे है, किसी चतुर्थांश में नहीं है। तो आप लोग लिख सकते हो आसानी से। अब यहाँ पर मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे आसानी से। चलो देखते हैं, फिर भी लिख करके भी कोशिश कर। अब इनको चतुर्थांश में लिखना चालू करते हैं, देखते हैं कैसे है। सबसे पहले 2 -2 इसको ले रहे हैं। 2 -2 किस में आएगा, देखो इसमें ध्यान से, 2 -2 इसमें आ जाएगा, तो ये 2 -2 आ गया, चतुर्थ में हो गया। फिर ये देखो -4 और 4, -4 और 4 इसमें आ जाएगा, -4 और 4 इसमें आ गया। फिर देखो -5 और -4, माइनस माइनस इसमें है, ये माइनस का 5 ये वाला और माइनस का 4 हो गया। अब इसके बाद 2 0 का मतलब क्या हुआ, ये एक्स अक्ष पे रह गया है, ये एक्स अक्ष पे 2 और 0। इसके बाद ये भी हो गया। 5 और 4 कहाँ आएगा, प्लस प्लस के, 5 4 इसमें आ जाएगा, 5 और 4। इसके बाद आ जाएगा 0 और -4 है, -4 वाई अक्ष पे होगा, तो 0 और -4 हो गया। इसके बाद 0 6, ये भी वाई अक्ष पे ही आएगा, यानी 0 6 हो गया। क्योंकि वाई अक्ष पे x 0 होता है, एक्स अक्ष पर y 0 होता है, यही पहचान होती है। तो सारे चतुर्थांशों में ये बढ़ गए हैं, जिसको आपको लिखना है, और यही आपके आंसर हैं। मेरे ख्याल से हो जाएगा ये। अब चलते हैं थोड़ा अगले वाले पार्ट्स पे। निम्न बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाकर उन्हें मिलाइए, क्या एक आकृति सरल रेखा है या नहीं है, देखते हैं। सबसे पहला बिंदु आ रहा है 3 -1, तो देखो 3 यहाँ पे आ गया और -1 नीचे की ओर बढ़ेगा, तो ये रहा 3 -1, 3 -1 यहाँ लिख गया। इसके बाद है 1 और 1, 1 ये है और 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 1 और 1। इसके बाद है आपका 5 -3, तो 5 ये हो गया और -3, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, तो 5 -3 हो गया। इसके बाद है आपका 6 और -4, तो पहले देखिए 6 हो गया और -4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर भी इसको दर्शा दीजिए और लिख दीजिए 6 -4। इसके बाद देखिए कितना है, -2 और 4 है, तो -2 ये हो गया
और 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो -2 और 4 हो गया। फिर है -4 और 6, तो -4 यहाँ पे हो गया और 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा। लिख देंगे इसको -4 और 6। इसके बाद है 8 और -6, तो 8 तो ये यहाँ जाएगा, 7 और एक 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और एक 8 यहाँ हो जाएगा, और -6 नीचे की ओर जाएगा, तो माइनस का 5 और एक 6 ये है, तो ये जो बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, ये यहाँ कहीं प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ पर कितना है, ये 8 और -6 लिख लीजिए इसको, कोई बात नहीं। अब क्या देखते हैं, हम इनको स्केल से मिलाने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये सीधी रेखा है, तो आप लोग स्केल से बिल्कुल मिलाना बच्चों, ये बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। देखो यहाँ से एक सीधी रेखा प्राप्त होती दिखाई दे रही है आपको। ये देखो बच्चों, एक पूरी की पूरी सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से आपको भी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और लाइन आपको स्केल से ही मिलानी पड़ेगी, तभी जाकर के बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चालू करेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। यह है प्रश्न नंबर 4। तो अपने ग्राफ कॉपी में निम्नांकित चित्रों को बना करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इन सबके निर्देशांक यही निकाल लेते हैं, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना चालू करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से निर्देशांक हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ ए के निर्देशांक। देखो यहाँ 1 हो गया और फिर 1 चलना पड़ गया, तो इसके निर्देशांक 1 1 हो गया। यहाँ देखिए बी में पहले 6 चलना पड़ रहा है, फिर 1 चलना पड़ रहा है, तो 6 और 1 हो गया। सी के देखते हैं, पहले 8 आ गया और इधर से जाके देखो इधर 4 आ गया, तो 8 और 4 हो गया, तो इसको हम 8 4 लिखेंगे सी के। इसके बाद एल के निर्देशांक देख लें, पहले 9 है, 9 के बाद ये 2 हो गया, तो इसके निर्देशांक 9 और 2 हो जाएंगे। इसके बाद आ जाइए आर के निर्देशांक, आर 9 है पहले और फिर इसके बाद 5 है, देखो यहाँ से 5 आ रहा है, तो 9 और 5 लिख देंगे इसको। इसके बाद आ जाइए ये क्यू के निर्देशांक, क्यू पहले 7 आ रहा है, तो पहला कोऑर्डिनेट 7 हो गया और दूसरा देखो यहाँ पे कितना है, 7 है, तो दोनों 7 7 ही हो गए। आर पे देखो पहले ये 7 ही दिखाई दे रहा है और फिर ये 9 है, तो ये इसके निर्देशांक 7 और 9 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ देख लिए यू के, यू पे पहले 5 है, तो पहला निर्देशांक 5 हो गया और दूसरा देखो ये भी 5 ही है हमारा। इसके बाद आ जाइए टी पे पहले 2 है और फिर 5 है, तो निर्देशांक इसके 2 5 हो गया। ऐसी एस के देखो पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 8 हो गया तो 8 लिखेंगे इसके। तो इन सभी के निर्देशांक मिल गए हैं। अब जो भी इसमें डी के रह गए हैं, डी के यहाँ से पहले 3 होगा, तो पहले 3 लिख लीजिए और फिर कितना है यहाँ पे 4 आ गया, तो इस 4 को भी लिख लीजिए। अब चलते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर के निर्देशांक। पहले यहाँ पी लिख लेता हूँ, फिर क्यू लिख लूंगा और फिर जो है आर लिख देता हूँ। तो चलिए देखते हैं एक एक के निर्देशांक। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ पी पे कितना है हमारे पास 7 9, तो आपको क्या लिखना है 7 9। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्यू के हैं 7 7, देखो यहाँ पे 7 7 हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे क्यू के 7 7। इसके बाद आर पे चलते हैं, तो आर के देख लीजिए कितने हैं यहाँ पे, आर का है 9 5, तो ये आर के क्या लिखेंगे 9 और 5 लिखेंगे। इसके बाद आ जाइए त्रिभुज एस टी वी के निर्देशांक बताने हैं और भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो एस का कितना है निर्देशांक वो लिख लेंगे, फिर टी के निर्देशांक लिखेंगे कितना है, फिर वी के निर्देशांक लिखेंगे कितना है और फिर देखते हैं क्या हुआ। तो पहले एस के निर्देशांक की बात करिए। एस कहाँ है हमारे पास, ये रहा 2 और 8 है, तो इसको लिख लीजिए एस के निर्देशांक 2 और 8 हो जाएंगे। इसके बाद जो है दूसरे निर्देशांक किसके हैं, टी के बोले गए हैं, तो टी ये है 2 और 5 है, तो टी के यहाँ लिखेंगे 2 और 5। इसके बाद आ जाइए फिर है आपका यू के, तो 5 और 5 हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे ये 5 और 5 हो गए। ऐसे ही इसमें देख लीजिए क्या बताना है हमें। तो सबसे पहले इनकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी, तो बच्चों देखते हैं भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। पहले ये देखिए कितना है एस टी में 8 है यहाँ और यहाँ 5 है, तो 8 में से 5 गया कितना बचा 3, देख लो 1 2 3, तो एस टी कितना हो गया 3 हो गया। तो एस टी के लिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर एस टी का मतलब कितना हो गया 8 में से 5 गए 3 इकाई हो गया। दूसरी भुजा भी देखते हैं जरा।
दूसरी भुजा एस टी तो हमने देख लिया। अब देखते हैं टी यू। टी यू में ये बाद वाले 5 5 बराबर हैं, तो 5 में से ये 2 घट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो क्या लिखना है, टी यू लिख लीजिए। टी यू कितना है, टी यू कितना हो गया ये, अब फिर से देख लीजिए टी यू कितना हुआ है, टी यू यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 3 इकाई। इसके बाद आ जाइए, अगली भुजा एक और बची रह गई है, उसको भी लिख लेते हैं, केवल यही तो लिखना है। चलिए देख लेते हैं क्या है, ये है 5 और 5, इसको चलिए इसको रहने देते हैं, देख लेते हैं अगले में। अब आ गया हमारा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्षों के निर्देशांक, कर भुजा ए बी और डी सी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं, पहले यहाँ ए लिख लेते हैं कितना है, फिर बी लिख लेंगे, फिर यहाँ सी लिख लेंगे और फिर डी लिख लेंगे। चलिए ये सारे लिख करके देखते हैं। सबसे पहले हम ए को देखते हैं, ए कितना है हमारे पास, ये रहा ए, 1 1 है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1,1। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, दूसरा बी है, 6 1 है, तो इसको हम 6 1 लिखेंगे, ये 6 और 1, तो ए बी की लंबाई हमें पता चल गई, 6 में से 1 गया, 5 बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सी के निर्देशांक देखते हैं। सी बिंदु कहाँ है, ये रहा सी हमारे पास, ये रहा सी, 8 और 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सी के 8 और 4 लिखेंगे। अब आ जाओ डी के निर्देशांक, तो डी के भी देख लेते हैं। डी हमारे पास ये है 8 और 4, नहीं डी है 3 और 4, देखो यहाँ पे डी है 3 और 4, तो 3 यहाँ लिख लेंगे, 4 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ देखो सी डी की बात आती है, तो 4 और 4 बराबर हैं, तो 8 में से 3 गए 5, तो यहाँ लिखेंगे सी डी या डी सी बराबर 5, क्योंकि 8 - 3 5 हो जाएगा। तो ये आपका लंबाई भी निकल गई है, यही आपके आंसर है। अब आता है वृत्त का केंद्र एल के निर्देशांक, देखते हैं एल लिखना है और इसके निर्देशांक लिख के दिखाने हैं। तो पहले एल पे चलते हैं हम लोग, एल ये है 9 और 2 लिखा हुआ है, तो 9 और 2 लिखेंगे, तो ये आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये सारे के सारे आंसरों को हम लिख सकते हैं आसानी से। चलिए थोड़े से अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। संख्या तथा इसके तिगने का एक आरेख निरूपण कीजिए। तो ये तिगने का मतलब ये x लंबाई हो गई और ये 3x हो गया है। अब इसमें हमने लंबाई में 1 रखा, तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। बिंदु कितना हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। तो पहले हम 1 3 को यहाँ दर्शा भी देते हैं, देखो ये ब्रैकेट में रखते हैं बच्चों, तो ये 1 हो गया और यहाँ पर 1 2 3, तो ये बिंदु कितना आ गया, 1 3, तो यहाँ 1 3 इसके बगल में लिख देंगे। अब हमने क्या रखा, x का मान 2 रखा, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 6, तो यहाँ लिख लीजिए 2 यहाँ पर है और 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2 6 लिखना है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे 3 रख लीजिए, तो 3 रखने पे क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 3 रखिए और 9 ये ऊपर ले चलिए, ये आपका 9 आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 और 9। इसके बाद देखिए ये आपका 4 रखना है यहाँ, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 और 12 लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 ये हो गया और 12 ध्यान से देखो कहाँ जाएगा, ये इस जगह पे जाएगा 12, तो यहाँ लिखेंगे 4 और 12। इसके बाद यहाँ रख लीजिए 5, तो 5 3 15 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 और 15, तो लिख दीजिए 5 ये हो गया और 15 के लिए अगर जाना है तो 15 और ऊपर बढ़ जा रहा हो, ये है आपका 15, तो ये हो गया 5 और 15। इसके बाद इसको 6 भी रख दीजिए, तो 6 3 18, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 18 हो जाएगा। तो देखते हैं 6 ये है और 18 तक ले जाओ इसको खींच करके, कहाँ है, 17 और 18 बेचारा ये तो बिल्कुल पार ही निकल गया है, तो मैं यहाँ पे इसको बिंदु को दर्शा दे रहा हूँ। अब क्या करना है, स्केल से आप ये एक रेखा आपको सामने दिखाई दे रही है, बिल्कुल सीधी रेखा आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ये जो दिखाई दे रही है आपको रेखा देखो एक सीधी रेखा में प्राप्त होती है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका संख्या रेखा तथा उसके तिगने का आरेखीय निरूपण है, यही आरेखीय निरूपण। इसमें वर्ग की भुजा हमने कहाँ ले लिया, यहाँ पे यहाँ ले ली है, x मीटर में ली है, और इसका जो
3x लेना था, यहाँ पे बच्चों y बराबर 3x है। ये परिमाप नहीं लिया है, ये केवल संख्या का तिगुना लिया गया है। यहाँ पे वर्ग का परिमाप नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये हटा देना, संख्या का तिगुना है। यहाँ पे क्या लिखना है, संख्या का तिगुना, संख्या का तिगुना, तभी तो यहाँ 3x लिखा गया, नहीं तो 4x रहता। चलिए ये इतना और संशोधन करके इसमें लिखना है आप लोगों को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, मूलधन दिया हुआ है और 800 रुपए और 10% दर है, तो मूलधन गुणा दर होता है, तो मूलधन तो यहाँ लिखेंगे 800 और दर कितना है 10 लिखेंगे, और समय की जगह मैंने समय केवल लिख दिया। समय की जगह हम 1 2 3 4 वर्षों को लिखते रहेंगे और साधारण ब्याज हमें प्राप्त होता रहेगा। तो देखो ध्यान से, 0 से ये 0 कट गया और इस 0 से ये 0 भी कट गया, तो ये 80 रुपया हो गया। यानी कि जब हमने साधारण ब्याज 1 वर्ष के लिए निकाला तो ये 80 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 80 आ जाएगा। ऐसे हमने 2 वर्ष का निकाला तो ये 160 हो जाएगा, तो यहाँ 2 और 160 हो जाएगा। ऐसे ही ये 3 वर्ष के लिए निकाला तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, ये 24 यानी 240 हो जाएगा, तो यहाँ 3 और 240 हो जाएगा। इसके बाद आपने 4 वर्ष के लिए निकाल दिया यहाँ, तो 4 अट्ठे 32 यानी 320 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 320 लिखा जाएगा। इसके बाद और हो गया 5, यहाँ पे अगर लिख दिया जाए तो 5 अट्ठे 40, तो ये 400 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 और 400 आ जाएगा। तो ये बिंदु प्राप्त हुए जो x और y में होंगे। अब इसको हम ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे ये हमें देखना है। तो चलिए बच्चों ये ग्राफ पे मैं ले आता हूँ इसको, ये ले लिया है हमने। अब क्या करना है, मुझे ध्यान से देखना है इसको कि जो छोटे खाने हैं यहाँ पे 80 के रूप में चल रहे हैं, तो मैं 80 लेके चलूंगा। तो यहाँ ध्यान रखना, जहाँ 50 लिखा हुआ यहाँ पे आप 80 कर दीजिए इसको, 80 रुपये। चलिए अब 80 से शुरू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले 80 आ जाएगा, फिर 160 आ जाएगा, और फिर ये 240, फिर 320, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 एट 64, ऐसे आप लोग दर्शा लेंगे। चलिए ये क्या चीज है इधर की तरफ, ये ब्याज है रुपयों में, ब्याज रुपए में जो हमको मिल रहा है। चलिए पहले वर्ष के लिए जो ले रहे हैं वो देखो 80 पे मिला हुआ है। दूसरे वर्ष को लेंगे तो ये पहले वर्ष का जो निकाला था हमने, कहाँ निकाला है, ध्यान है आप लोगों को, ये रहा निकाला हुआ हमने। पहले वर्ष में ये 80 यानी 1 और 80 आएगा। चलिए देखते हैं 1 और 80, ये 1 और 80 आ गया, तो यहाँ पर 1 और 80 लिख दीजिए। इसके बाद दूसरे वर्ष में देखो क्या हो गया है, दूसरे में कितना है, 2 और 160 हो गया है, तो यहाँ पर 2 और 160 लिख देंगे। ये 2 पर ये 160 हो जाएगा, यहाँ पे बिंदी लगा करके 2 और 160 लिखेंगे। ऐसे 3 लगा करके कितना आएगा बच्चों, यहाँ 240 आएगा, यहाँ पर 3 है 240 है, इसको भी गोल कर दीजिए, यहाँ 3 है और 240 हो गया। ऐसे ही 4 पर कितना आएगा, ये 4 पर यहाँ आ गया 320, 4 और 320 हो गया है। ऐसे ही हमारा 5 पे आएगा ये, तो 5 पे कितना हो गया है, 5 पर आ जाएगा 400। ऐसे ही 6 पे निकालना चाहो 6 पे भी निकाल सकते हो, 6 पे कितना आ जाएगा, ये 480 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख सकते हो और 480 लिख सकते हो। अब क्या करना है, ये देखो एक रेखा जो है आसानी से खींची गई, स्केल से रख करके खींचना है आप लोगों को। मैंने स्केल रख करके ये खींचा है, तो आप लोग भी स्केल करके खींचेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना, एक्स अक्ष पे जो 10 छोटे खाने हैं वो 1 वर्ष को दर्शा रहे हैं, यानी समय इधर वर्षों में लिया गया है, और वाई अक्ष पे ये जो है आपको रुपए में लिया गया है ब्याज, यानी 80 के, यानी 10 खाने जो है छोटे खाने वो 80 रुपए के बराबर है, तो ये ब्याज को आसानी से दर्शा ले जाएगा। यही ग्राफीय निरूपण है हमारे ब्याज का, जो ब्याज हमें मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने प्रश्नों को लेकर के, थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है बच्चों, आगे देखते हैं। एक सवाल शायद और बचा हुआ है, ये अंतिम है प्रश्न। इसमें है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही है, विभिन्न समयों में तय की गई संगत दूरियों के मध्य आरेख खींचिए। तो पहले तो मैं इधर ले रहा हूं समय घंटे में,
समय काहे में है, ये घंटे में ले रहे हैं हम, और इधर दूरी है किलोमीटर में। देखिए पहले घंटे में कितना चलेगा, मान लिया हमने घंटे हमने 1 लिया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 60 चलेगा। तो बिंदु यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपको बिंदु लिखने हैं, मतलब बिंदु किस फॉर्म में, x और y की फॉर्म में। ये तो x हो जाएगा और ये जो आएगा y आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अब हमने ये 2 लिखा है तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ देखिए बिंदु कितना आ गया, 1 और 60 आ गया, दूसरे में कितना हो गया, 2 और 120 हो गया। अगले में देखिए 3 में तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 6 तियां 18 यानी 180, यानी 3 पे ये 180 हो जाएगा। और क्या करना है, यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 छिंग 24 240 हो जाएगा। तो यहाँ 4 पे 240 लेना है। ऐसे ही अगर 5 पे लिया हमने तो 5 छंग 30 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा, यानी 5 पे कितना आएगा, ये 300 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स वाई बिंदु मिल गए हैं। अब इसको ग्राफीय निरूपण पे करना। चलिए देखते हैं ग्राफ पे कैसे बनाएंगे हम। ये आपका ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब मैंने इसमें समय इधर घंटों में लिखा रखा और दूरी किलोमीटर में मैं इधर लिखना चालू करूंगा। तो देखो पहले घंटे में 60 है, दूसरे में 120 है, फिर 6 दूनी 12 6 तियां 18 हो जाएगा 180। तो पहले किलोमीटर में 60 चलता है, तो आप पहले इसको 60 पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 और 60 लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया था अभी, 1 पे 60 है, ये दूसरे पे 2 और 120, तो लिखते हैं 2 और 120। 2 है और 120 यहाँ कहीं आएगा, तो ये बिंदु लगा दीजिए, 2 और 120 लिखना है। ऐसे ही तीसरे पे यहाँ आ जाएगा। 3 पे देखते हैं क्या है हमारे पास, 3 पे देखो तो ये 180 है, तो 3 पर 180 लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं, 3 पे ये आ गया और 180, 3 कहाँ गया, पहले 1 पर 60 था, 2 पर 120 हो गया, 3 पे कितना आ गया, ये 180। अब इसके बाद 4 पे आ जाइए, 4 पे कितना आ जाएगा, ये आएगा 240, 4 पे 240। 5 पे देखो कितना आ जाएगा, 5 पे यहाँ आ जाएगा 300 हो जाएगा, तो 5 पे 300 लिख लीजिए। 5 पर 300 लिखना है। ऐसे ही 6 पे कितना आ जाएगा, 6 पे आपको पता ही है कि 6 पे 360 हो जाएगा। ऐसे ही सारे ये लिखेंगे। ये रेखा आप लोगों को बिल्कुल खींची हुई दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे एक रेखा दिखाई दे रही है बड़े आराम से। तो इस तरीके से ये जो है आप लोग खींच सकते हो रेखा को। और स्केल से खींचनी रेखा बच्चों ध्यान रखना, बिना स्केल के नहीं खींचेंगे ये लोग। और एक्स अक्ष पे देखो हमने खाना लिया था, यहाँ पे 60 जो यहाँ 40 लिखा हुआ है, इसको 60 कर लेंगे बच्चों। यानी एक्स अक्ष पे लिया था 10 छोटे खाने बराबर 1 अंश, और वाई अक्ष पे लिया है 10 छोटे खाने बराबर 60 किलोमीटर। तो इसकी सहायता से हम इसका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। ये समय एवं दूरी के मध्य आलेख है। तो इस आलेख को आप लोग खींच करके आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो। और कम से कम 1 लाइक तो बनता है, तो बच्चों लाइक